दिसंबर स्टार्ट हुआ नहीं और दिसंबर की फर्स्ट मॉर्निंग की बिटकॉइन में इतना बड़ा हमें क्रैश देखने को मिल गया। और ये क्रैश किस वजह से आया और ये क्रैश किस तरह से रिकवर होगा, इसकी मैं आपके पास एक्सप्लेन वीडियो ले आया हूँ। ये तो होती है। अब बात कर लेते हैं वो 5 अलग फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से मार्केट में डंप आया, और ये मुझे भी पहले से फैक्टर्स दिख रहे थे, इसलिए मैं बुलिश की तरफ नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले है लिक्विडेशन। देखिए, जब बिटकॉइन अपनी इस वाली सपोर्ट से बुलिश होने स्टार्ट हुआ था, तो मैंने ये कहा था, जब ये वाला डंप आया था, मैंने कहा था जो बिटकॉइन में बुलिशनेस आ रही है, अभी तक कोई ऐसी लेजेंड न्यूज तो आई नहीं है, तो ये बुलिशनेस क्यों आ रही है। तो मैंने बात बोली थी, ये फेक पंप है, ये सिर्फ लिक्विडेट कर रहे हैं, ये जिन्होंने लेट यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं उनको लिक्विडेट कर रहे हैं, और ये जो हमारे जो ट्रैप है ना, ये लॉन्गर्स को ट्रैप कर रहे थे, और सारे लॉन्गर्स यहाँ से अपनी लॉन्ग की लेवरेज ट्रेड ओपन कर रहे थे। लेवरेज ट्रेड जब भी सबसे ज्यादा ओपन होंगी, मार्केट मेकर लिक्विडेट कर देते हैं, और वही हुआ, लोग यहाँ से कंटिन्यूअसली लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर रहे थे। मैं बार बार मना भी कर रहा था, नहीं करो, ये फेक पंप है, आप मेरी पुरानी रील जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट यहाँ तक, मैंने फिर यह भी बोला था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लो, ये वाला जो जोन है इसमें अच्छे खासा सेलिंग प्रेशर है, अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए, यहाँ से बिटकॉइन डंप होगा। तो ये एक वजह थी। अब पहली बार तो ये वजह थी कि अच्छे खासे लोगों ने लेवरेज ट्रेड्स ओपन कर ली थी अपनी, और उसी की वजह से क्या हुआ, मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया। 12 बार में अगर हम देखें तो अच्छा $400 मिलियन तो सिर्फ बिटकॉइन में ही लिक्विडेट हुए हैं। तो एक ये रीजन था कि लिक्विडेशन अच्छी खासी थी, यहाँ पे लिक्विडेशन अच्छी खासी थी, सब लोग लॉन्ग कर रहे थे, तो बिटकॉइन ने क्रैश करके सबको लिक्विडेट कर दिया मार्केट मेकर ने। सेकंड हमारे पास क्या न्यूज थी, सेकंड थी फेड के जो रेट कट्स हैं। फेड अपने रेट कट्स की उसके ऊपर काफी कंफ्यूजन है कि वो रेट कट्स करेगा, यानी कभी 80% चांसेस हो रहे हैं तो 40% पे आ गए। तो पूरी मार्केट में एक इस तरह की मैनिपुलेशन भी है कि रेट कट करेगा, यानी एक इसकी वजह से भी मार्केट में एक अनसर्टेनिटी सी थी। तो इसका भी एक रीजन था, और 9 दिन बाद इसके रेट कट्स का फैसला आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। थर्ड जो है ईटीएफ का आउटफ्लो होना। ईटीएफ का गाइस जो मैंने आपको बताया था 28 नवंबर वाली वीडियो में कि बिटकॉइन में एक मैं डंप देख रहा हूँ, वो इस वजह से था। ये जो -1000 ईटीएफ बिटकॉइन के सेल हुए हैं, मतलब ब्लैक रॉक और ग्रेस्केल जैसे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। अगर ये सेल हुए इसका मतलब है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब जब कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा होता है इसका क्या मतलब है, मार्केट में बड़ा डंप आ सकता है। तो ये भी एक रीजन था जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में डंप आ सकता है। तो बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा बिटकॉइन से बाहर निकाल रहे थे, कुछ खरीद भी रहे थे थोड़ी सी अमाउंट में, लेकिन ज्यादातर लोग जो थे, जो बड़े इन्वेस्टर थे, वो अपने बिटकॉइन सेल कर रहे थे, ये भी वजह थी। फोर्थ जो है चाइना की ट्रेड वार प्लस ग्लोबल फियर। देखिए, आप लोगों को तो पता है हमारे जो डोनाल्ड ट्रम्प भैया है वो हर दिन आए दिन वो चाइना के साथ उनके पर्सनल इकोस्ट्रिक इश्यूज है, तो वो चाइना से उनकी हमेशा फाइटिंग रहती है। तो चाइना से अभी ट्रेड वार चल रहे हैं यूएस के उनका फिक्स नहीं हो पा रहा है कि टैरिफ उनके कितने लगे, डोनाल्ड ट्रम्प कितना टैरिफ लगाएगा, कितना टैक्स लगाएगा, किन किन चीजों पे लगाएगा। अब तक के दोनों गवर्नमेंट की ये चीज डिसाइड ही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ट्रेड वार चली रही है, और पूरा ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। हर स्टॉक मार्केट में एक अनसर्टेनिटी सी है चाइना ट्रेड वार की वजह से, क्योंकि यूएस डिसाइड ही नहीं कर रहा है, उसकी डेली कोई ना कोई बहस चल रही है, लेकिन उसके टैरिफ पे कोई सॉलिड डिसीजन नहीं आ रहा है हमारे पास। फिर जो है वो है टेक्निकल ब्रेकडाउन। देखिए, टेक्निकल ब्रेकडाउन यही था जो मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन बताया हुआ था। मैंने आपको बताया था ये बात रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ अच्छे खासे बेरिश के फैक्टर्स हैं, और यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ से बिटकॉइन डंप कर सकते हैं। तो टेक्निकल ब्रेकडाउन यही था, वो अपने जैसे रेजिस्टेंस पर आया उसे इतना बड़ा डंप दे दिया।